अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की इस हिस्ट्री टेस्ट का लेक्चर नंबर 1। व्यूवर्स, इस हिस्ट्री जनरल की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए ये तमाम सवाल हमने क्लास 9 की टेक्स्ट बुक से बजाते खुद लिखी है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। तमाम सवाल इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 से हमने इकट्ठा किए हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कंपेशन। कंपेशन दोस्तों तरस या रहम को कहा जाता है। कंपेशन का सिनोनिम हमारे पास सिंपैथी, मर्सी या पिटी बनेगी। और दूसरा सवाल है, चूज द सिनोनिम ऑफ अफेटूमी। अफेटूमी नचोड़ को कहा जाता है, खुलासी को कहा जाता है, एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल इसका सिनोनिम है। सवाल 3, आइडेंटिफाई द टेंस दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ बुकेट ऑफ फ्लावर। ये कौन सा टेंस है? तो दे वेलकम, उन्होंने खैर मकदम किया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस की पहचान ये है जो माजी में हुआ और मुकम्मल हो गया, तो वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। और फिर सवाल 4, ये भी अहम है, आपके टेस्ट में आ सकता है और बहुत अहम सवाल है। A herd is a collective noun used for। A herd शीप के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा और भी जानवर है वो मैं बताऊंगा, उसके लिए भी हर्ड इस्तेमाल होती है। A herd of sheep। इसके अलावा शीप के अलावा और भी जानवर है जिनके लिए हर्ड्स इस्तेमाल होती है, तो वो कौन कौन से है? इस जैसे सवालत में व्यूअर्स कंफ्यूज नहीं होना। A herd जो है ये काउस के लिए भी इस्तेमाल होती है। A herd of cows, a herd of elephants, a herds of buffaloes। इसके अलावा a herd of deer और a herd of goats, तो इसके लिए ये इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर एक ट्रिक्स ये भी याद कर लीजिए कि लफ्ज़ हर्ड जो है ये ऐसे जानवरों की ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है जो आमतौर पर इकट्ठा रहते हो या एक साथ रहते हो, ख़ासकर बड़े जानवरों के लिए जो एक साथ या इकट्ठे रहते हो उनके लिए हार्ड्स इस्तेमाल की जाती है। अब वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और इसके अलावा अगर अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ब्लैक कलर में सब्सक्राइब को दबाइए और हमारी यूट्यूब चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल 5, हाउ लॉन्ग डेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फैमिली फेस स्कैरसिटी इन शाबी अबी तालिब। शाबी अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल गुजारी थी। मुशरिकीन ने जो बायकाट किया था तो शाबी अबी तालिब में 3 साल गुजारी थी, 3 ईयर्स। फिर सवाल नंबर 6 आया हुआ है, द वर्ड ऑस्ट्रासाइज मीन। ये सवाल भी क्लास 9 की टेक्स्ट बुक इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 1 से लिया गया है। तो ऑस्ट्रासाइज के माने जलावतन करने की है, याद कर लीजिए। और ऑस्ट्रासाइज का सिनोनिम एक तो बेनिश भी बनता है, ऑस्ट्रासाइज बेनिश, और दूसरा एग्जाइल। एग्जाइल के माने भी जलावतन करने के है। और इसके बाद 7वां सवाल है, द वर्ड प्रेसिडेंस मीन। प्रेसिडेंस की मानी फजीलत के है, प्रायोरिटी के। फिर सवाल 8 है, विच इज़ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कौन सा था? तो यहाँ पर हमने लिखा है, यू आर कमिंग पोजेज अ प्रॉब्लम। तुम्हारा आना एक मसला पैदा करता है। और नाउन फ्रेज में व्यूअर्स हमेशा एक असल इसम होता है और इसम के साथ कुछ अल्फाज होते हैं। सवाल 9 भी याद कर दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। द कलेक्टिव नाउन फॉर थ्यूजेस। थ्यूज के लिए कलेक्टिव नाउन दोस्तों इस्तेमाल की जाती है, गैंग ऑफ थ्यूज। अब गैंग जो है कौन कौन सी कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ की जाती है, तो ये भी याद कर लीजिए। गैंग्स ऑफ रॉबर्स फॉर एग्जांपल। इसके अलावा गैंग्स ऑफ प्रिजनर्स। तो याद कर लीजिए, गैंग्स ऐसे जानवरों या ऐसे इंसानों के ग्रुप के लिए गैंग्स इस्तेमाल की जाती है जो किसी ख़ास मकसद के लिए इकट्ठा हो गए हो, आमतौर पर बुरे मकसद के लिए या शरारत के लिए, तो उसके लिए गैंग इस्तेमाल की जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। फिर सवाल 10 है, विच कलेक्टिव नाउन आर यूज्ड फॉर बर्ड। बर्ड के लिए फ्लाक इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा फ्लाक ऑफ शीप। शीप के लिए भी फ्लाक इस्तेमाल की जाती है। आप दोस्त सोच रहे होंगे कि शीप के लिए तो आपने बताया कि हार्ड्स इस्तेमाल की जाती है, हार्ड्स भी इस्तेमाल की जाती है शीप के लिए, हार्ड ऑफ शीप और फ्लाक ऑफ शीप। लेकिन डिफरेंस यही है, आमतौर पर हार्ड्स जो है हार्ड्स ऑफ बफेलो, हार्ड ये बड़ी जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल हार्ड ऑफ बफेलो, हार्ड्स ऑफ एलिफेंट्स, हार्ड्स ऑफ काव। और छोटे जानवरों के लिए फ्लाक इस्तेमाल की जाती है।
तो बस ये ट्रिक्स याद कर लीजिए कि लार्ज ग्रेजिंग एनिमल के लिए, लार्ज ग्रेजिंग एनिमल के लिए हार्ड्स इस्तेमाल की जाएगी और स्मॉल ग्रेजिंग एनिमल के लिए फ्लाक इस्तेमाल की जाएगी। फिर सवाल 11 है द फ्लोरल ऑफ आम, आम का फ्लोरल हमारे पास आर्म्स बनेगा। फिर सवाल 12 है द स्टूडेंट रन वेरी फास्ट, वेरी जो है क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाएगा इसको। वेरी, वेरी का मतलब है बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फिर सवाल 13 है अ बुक इज़ अ गुड फ्रेंड, इसको कन्वर्ट करना है प्लूरल सेंटेंस में, तो इसका जुमला आएगा बुक्स आर गुड फ्रेंड्स। फिर सवाल 14 विच इज़ एडवर्ब इन द सेंटेंस, तो जुमला दिया गया है ही स्पीक्स पोलाइटली। पोलाइटली जो है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, स्पीकिंग को मॉडिफाई कर रही है, तो हमारे पास पोलाइटली जो है एडवर्ब है, एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। फिर इसके बाद सवाल 15 है, यहाँ पर है आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, तो यहाँ एक बात याद कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, जुमले में लिखा है, याद कर लीजिए दे आर वाचिंग अ मूवी, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। कॉमन हेल्पिंग वर्ब भी याद कर लीजिए, कॉमन हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों एम इज और वाज वर बीइंग और बीन। इसके अलावा हैज़ हैव और हैड ये भी है, और डू डज डेड ये भी बनती है। इसके अलावा विल शैल कैन कुड माइट और वुड ये भी हेल्पिंग वर्ब है। फिर सवाल से है द वर्ड मिल्क इज, मिल्क क्या है, ये तो हमारे पास अनकाउंटेबल भी है और मटेरियल नाउन भी है। मटेरियल नाउन वो नाउन जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, तो वो तमाम नाउन क्या होंगी, मटेरियल नाउन होंगी। फिर सवाल 18 देखिए आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हमारे पास हैज़ जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके अलावा मैंने एग्जांपल भी बताया कि हैज़ हैड वुड ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर सवाल 19 भी याद कर लीजिए विच ऑफ दीज इज़ एन इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब कौन सी वर्ब होती है, जो पैटर्न जिसके आखिर में हम ईडी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल टॉक टॉक टॉक्ड, तो इसके आखिर में हम ईडी लगाते हैं, ये पैटर्न फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जांपल गो वेंट गॉन सी सा और सीन, तो इस तरह वर्ब क्या कहलाते हैं, इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। और फिर सवाल नंबर 20 है, ये भी पहले लेसन में आया हुआ है, द मीनिंग ऑफ रब्बाई, ये रब्बी नहीं है रब्बाई इस तरह पढ़ा जाता है, तो इसके मानी ज्यूस स्कॉलर के है रब्बाई, ज्यूस स्कॉलर को या ज्यूस टीचर को कहा जाता है। तो व्यूअर्स ये रही खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की SST जनरल की पार्ट 1 के सवालात। इंशाल्लाह व्यूअर्स हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आप दोस्तों की खिदमत में बस इतनी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।